जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों हम सब एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा खुश है। उसके पास घर है, परिवार है, वह कितना खुश है और मेरे पास सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में कौन खुश है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए एक गांव में गया। भिखारी भीख मांगते हुए एक किसान के दरवाजे पर पहुंचा। किसान के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि दरवाजा खुला था। इसलिए वह अंदर झांकता है कि घर में कोई है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा है। बच्चे किसान से चिपककर खेल रहे थे। भिखारी ने सोचा कि शायद उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने उसे सुन लिया और फिर कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दी। उसके बाद भिखारी वहां से चला गया और कुछ देर बाद सोचने लगा कि यह कितना खुशहाल परिवार है। यह लोग कितने खुश हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं और वह बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। मुझे कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरा भी कोई परिवार होता। किसान का परिवार इतना खुशहाल है और मुझे देखो, मुझे दिन भर भीख मांगनी पड़ती है। फिर घर आकर मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते पर चला जाता है और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत बड़ी समस्या है। हमें साहूकार से 1000 उधार लेने पड़ेंगे। पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने को कहा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसकी कपड़े की दुकान थी। वह लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। किसान ने उस सेठ से 1000 मांगे। सेठ से 1000 लिए और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब हो रहा था। किसान जब वहाँ से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं 500 या 1000 के लिए परेशान हो रहा हूँ और इस सेठ के पास लाखों का हिसाब है। वह किसान है और यह सोचकर घर चला गया कि सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लेने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर की बड़ी दुकान में कपड़े लाता था। अगले दिन सेठ शहर पहुंचा और वहां बड़ी दुकान थी। दुकान के सेठ जी उससे मिले और उससे कहा कि उसे कपड़े खरीदने हैं। उसके एक कर्मचारी को बड़े सेठ का आदेश मिल रहा था कि 1 लाख का मुनाफा हुआ है, 2 लाख का मुनाफा हुआ है। माल कोलकाता पहुंचा गया है, मुंबई में है ये सब उन्हें वहां देखने को मिला। जब गांव का मालिक वहां से निकला, वह सोचने लगा कि हम खुद को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ समझ रहे हैं और 5000 और 6000 में खेल रहे हैं। यहाँ तो इन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। यह सोचकर सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। इसके बाद बड़े शहर से उसका नौकर सेठ के पास आया और बोला, मालिक एक लोड आया है, 1 लाख का घाटा हुआ है। सेठ जी का दिमाग चकरा गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको एक पार्टी में जाना है। राय बहादुर साहब के यहाँ पार्टी है। साहब आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। हमारे पास गाड़ी खड़ी कर दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार होकर खड़े हो गए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंचे। दावत थी, बड़े बड़े सज्जन आए हुए थे। सेठ जी के बैठने तक की जगह नहीं थी। किसी तरह कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि
कमिश्नर आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं और आकर मिल रहे हैं। यह सब दृश्य देखकर सेठ जी सोचने लगे कि मैं कहाँ सेठ समझ रहा था और कितना खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुश तो यही है। बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते हैं और चाय पीते हैं। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें उपहार दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए निकल पड़े। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हुई और उन्हें सिर में दर्द होने लगा क्योंकि वे पूरे दिन से परेशान थे। दावत कैसी होगी इसकी चिंता में वे कमरे में जाकर लेट गए। नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। सिर में दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, जिंदगी क्या है, बड़े बड़े अफसरों को चाय पिलानी पड़ती है, उन्हें पार्टियां करानी पड़ती हैं, यही सब करना पड़ता है। इसलिए हमें भी पार्टी करनी पड़ती है, वरना ऐसा सिर दर्द कौन बर्दाश्त कर सकता है। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक भिखारी जा रहा था जो हाथ में लाठी लिए गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो वह जिंदगी में खुश है, उसे ना नुकसान की चिंता है ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान के घर से भिक्षा लेकर आया था। दोस्तों, हर व्यक्ति खुश होता है लेकिन अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर वह दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही खुश और प्रसन्न है, लेकिन अमीर होने का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति भी खुश है। अगर आप जीवन में खुश और समृद्ध रहना चाहते हैं तो उन लोगों की तरफ मत देखो जो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जैसी ज़िंदगी जीने की चाहत रखते हों। दोस्तों, इस कहानी से हमें दूसरी सीख जो लेनी चाहिए वो हमें खुद से रूबरू कराती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। जब आप लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करते हैं तो आपको नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्य और लक्ष्यों के अनुरूप है। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहने से आपका भविष्य शानदार होगा। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपने प्यार के लक्ष्य से सबसे पहले रखें। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय के लिए अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही खुश और समृद्ध होता है। लेकिन अमीर होने का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति खुश है। साथ ही अगर आप जीवन में खुश और समृद्ध रहना चाहते हैं तो अपने से अमीर लोगों की तरफ मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जैसी जिंदगी पाने की चाहत रखते हों। तो अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हर व्यक्ति खुश है जो अपने से अमीर व्यक्ति की तरफ नहीं देखता। हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कौन सी खूबी या विशेषता है। आज जिसे भी देखो वह किसी और जैसा बनना चाहता है, किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी एक अलग खासियत होती है, बस आपको उसे समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ लेंगे, उस दिन से आप किसी और की ज़िंदगी जैसे बन जाएंगे। जीने की जिद
हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।